बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे के प्रॉक्सी फायरवॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमने फायरवॉल की 2 कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें हम वन टाइप इज पैकेट फिल्टरिंग, और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो एक्सप्लोर किया था और डायग्राम की मदद से उसके ऊपर वर्किंग की थी। तो अब हम सेकेंड टाइम को देखेंगे, जिसके हम एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहते हैं या प्रॉक्सी फायरवॉल कहते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसकी वर्किंग किस तरह से है। सेकेंड टाइप है ये, जिसमें एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है या प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहा जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि उसकी वर्किंग किस तरह से। इसमें क्या होता है, हमारे पास इनकमिंग या आउटकमिंग ट्रैफिक है। हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल एक सर्वर है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास जितनी भी ट्रैफिक है जानी है वो इसके थ्रू जानी है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। मतलब यूज़र को क्या फील हो रहा था, मतलब ये सिस्टम रिक्वेस्ट भेज रहा है ना, तो उसने ये सिस्टम रिक्वेस्ट भेजी कि उसने जो है यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, तो ये ऐसे हमारे पास इंटरनेट के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट भेजी है। जो भी सर्वर्स के थ्रू हमें डाटा चाहिए था वहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वो जो है हमारे पास डाटा भेज देंगे। ऐसे ये फील हो रहा था, ये यूज़र को ये रिक्वेस्ट भेज रहा था। जब फायरवॉल काम कर रही होती तो यूज़र को नहीं पता होता कि ये काम किससे करिए। तो ये जब भी फायरवॉल के जो डाटा जाता है वो फायरवॉल पे जाता है, किस तरह से जाएगा कि यहाँ पे मैं लिख लूँगी, अगर आईपी एड्रेस है यहाँ पे जिसका, इसको मैं लिख दूँगी IP1, ठीक है। सर्वर को जो रिक्वेस्ट जो भी भेजे और यहाँ पे जो है वो चलेगी। इसने क्या करना है, इसने IP एड्रेस चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी IP2 यहाँ पे, ठीक है। मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया तो वो रिक्वेस्ट चलेगी इंटरनेट के पास। उसने रिमोट सर्वर के साथ जो भी डाटा चाहिए था लाके यहीं पे जो है प्रोवाइड कर दिया, जो प्रॉक्सी फाइलवार को अब प्रोवाइड कर दिया प्रॉक्सी को। अब इंटरनेट को तो ये फील होगा कि रिक्वेस्ट है जो IP एड्रेस 2 से ही आई है और वो ये है IP2 एड्रेस ये है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उसने यहाँ पे आके डाटा किया, जब इसके पास वो डाटा आएगा वो इस डाटा को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा जो सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट की थी। मतलब इस एड्रेस से जो है IP एड्रेस 1 से आई थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है फायरवॉल को यूज़ करने से हमारा सिस्टम जो है ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ज़्यादा सिक्योर किस सेंस में हो जाता है कि हम एक तो हम ये देख रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा है कि ओरिजिनली रिक्वेस्ट कहाँ से आई। इंटरनेट को ये लगा किसी सर्वर की तरफ से आई है, जो सर्वर कोई कंप्यूटर है जिसको ये डाटा चाहिए को उसने वो ला के डाटा उसको प्रोवाइड कर दिया। लेकिन असल में वो डाटा जो है वो सर्वर को नहीं चाहता। सर्वर के साथ जो प्रॉक्सी फायरवॉल सर्वर है उसके साथ जो सिस्टम कनेक्ट हुआ था हमारे इंटरनेट नेटवर्क के या लोकल नेटवर्क के थ्रू, उसको ये डाटा चाहिए था, ठीक है। वो जिस तरह मल्टीपल सिस्टम्स हैं, 1 2 3 जितने भी नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं कि, तो इसमें क्या होता है दूसरा कि एक और चीज़ भी है जो मज़ीद उसको मज़ीद सिक्योर बनाती है, जो कि हमारा डाटा जो है पैकेट के फॉर्म में आ रहा होता है। तो वो डाटा के साथ एक हेडर भी लगा होता है। वो एक और हम इससे पहले वाली टाइप पढ़ी थी, हमने ये बात की थी कि जो कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है कि हेडर जो होता है, हेडर की बेस पे डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पेलोड मतलब जो ओरिजिनल डाटा उस डाटा को जो है पूरे डाटा को जो है वो चेक करता है कि अगर उसमें डाटा के अंदर कोई मलिशियस डाटा है तो उसको फॉरन ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस तरह से इसकी प्रॉक्सी फायरवॉल की जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल की वर्किंग होती है। जितनी भी रिक्वेस्ट होती है वो सारी की सारी जो है सर्वर के थ्रू जाती है, और ये प्रॉक्सी फायरवॉल सर्वर है और ये आगे कनेक्ट होगा इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट के सारा का सारा सर्वर को जाएगा और सर्वर से आगे जो है हमारे सिस्टम में आएगा। इसकी वजह से जो है हमारा सिस्टम स्लो भी हो जाता है इस रिक्वेस्ट को जो फुलफिल करने में। जो भी उसकी जो दूसरी किस्म की फायरवॉल है उसके किस्म की ज़्यादा टाइम लगता है प्रॉक्सी फायरवॉल में। तो अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स भी लिखे हुए हैं। मोर सिक्योर है, सिक्योर के सेंस में एक तो हमारा IP एड्रेस हिडन रहता है या IP एड्रेस चेंज हो जाता है, इंटरनेट को नहीं पता लगता कि ओरिजिनली कहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी। उसको तो यही हो रहा था कि सर्वर के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट आती है, उसको डाटा सेंड कर रहा था, उसको ये फील हो रहा था कि मेरी कम्युनिकेशन जो है इस प्रॉक्सी सर्वर के साथ चल रही है, ये कोई यूज़र है जो कि मेरे से डाटा मांग रहा है कि, लेकिन असल यूज़र वो होता है जो प्रॉक्सी फायरवॉल के थ्रू जो है डाटा को रिक्वेस्ट कराता है। जिस तरह ये बैकएंड के अंदर हमारे पास बैक यूज़र नज़र आ जाता है। दूसरा इसमें ये चीज़ आती है पूरा का पूरा डाटा चेक कर रहा होता है। वही ये चीज़ 3 चीज़ पॉइंट लिखे हुए हैं कि फिर IP एड्रेस भी हिडन होता है, चेक पेलोड मतलब ये सारा मलिशियस डाटा जो है ट्रांसफ़र ना हो सके। इस तरह से कोई अटैकर भी होगा
तो अटैकर भी देखेगा अगर डाटा जा रहा है तो उसको यही फील होगा डाटा जो है सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। सर्वर को एक सिस्टम समझ रहा होगा, हालांकि वो एक सिस्टम रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो एक डाटा लेके आने किसी और को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारा प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, जिसको एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। थैंक यू।